मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास विभाग में अपने सीनियर अफसर पर सवाल उठाने वाले आईएएस अफसर रमेश थेटे पर गाज गिरी है। रमेश थेटे को मंत्रालय में ओएसडी बनाया गया है। दरअसल रमेश थेटे ने ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव राधेश्याम जुलानिया के खिलाफ थाने में शिकायत दी थी, जिसके बाद उन पर कार्रवाई हुई है। वहीं राधेश्याम जुलानिया के मुताबिक रमेश थेटे को जो भी जिम्मेदारी दी जाती थी वो उसे पूरा नहीं करते थे। अपनी मांगों को लेकर कांग्रेस विधायक मधु भगत ने मध्य प्रदेश विधानसभा में अनोखा तरीका अपनाया। कांग्रेस विधायक एप्रिन पहनकर विधानसभा पहुंच गए और बालाघाट में सातनारी बांध बनाने की मांग करने लगे। एप्रिन के ऊपर बांध के निर्माण की मांग के नारे लिखे थे। हालांकि विधानसभा के सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें सदन में प्रवेश करने से रोक दिया। बाद में उन्हें एप्रिन उतारकर सदन में पहुंचना पड़ा। मध्य प्रदेश सरकार अब स्कूली पाठ्यक्रम में शहीदों की शौर्य गाथाओं को शामिल करेगी। शहीदों की जीवन गाथा, शौर्य की कहानियां और उनकी चिट्ठी और लेखों को अलग अलग क्लास के सिलेबस में शामिल किया जाएगा। स्कूली शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी ने इस नई योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश की पाठ्यक्रम समिति ने ऐसे शहीदों की सामग्रियों के चयन का काम शुरू कर दिया है, जिन शहीदों का वास्ता मध्य प्रदेश से रहा है। मध्य प्रदेश के कोंडागांव के जैन समाज से जुड़े लोगों ने गरीब लोगों की मदद के लिए मुहिम चलाई। सर्द रातों और ठिठुरती ठंड में जैन समाज के लोगों ने शहर में मंगलवार को पुण्य की दुकान लगाई, जिसमें नए और पुराने कपड़े रखे गए। ये कपड़े जरूरतमंदों को मुफ्त में बांटे गए। साथ ही जैन समाज के लोगों ने बेकार पड़े कपड़ों को बांटने की लोगों से अपील की। इस दौरान जहां बड़ी संख्या में जरूरतमंद कपड़े लेने पहुंचे, तो वहीं कपड़ा दान करने वालों का भी मेले में तांता लगा रहा। मध्य प्रदेश के सतना में 1.5 साल पहले भिलाई से लाई गई सफेद शेरनी की मंगलवार रात मौत हो गई। राधा नाम की शेरनी दुनिया की पहली ओपन वाइड सफारी में रहती थी। राधा कुछ दिनों पहले आपसी झगड़े में जख्मी हो गई थी। आरोप है कि सही इलाज नहीं होने की वजह से उसकी मौत हो गई। जानकारों के मुताबिक सफारी में शेरों का रखरखाव ठीक नहीं है, साथ ही फंड की भी बहुत कमी है। मध्य प्रदेश के सतना में ही ट्रेन की चपेट में आने से एक टाइगर की मौत हो गई। हादसा मझगांव स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर पहले हुआ, जहां सतना की ओर आ रही ट्रेन से टक्कर के बाद टाइगर की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे वन अधिकारियों ने टाइगर का पोस्टमार्टम कराया और कहा कि आगे से हादसों को रोकने के लिए गाड़ियों को धीमे चलाने के लिए रेलवे से बात की जाएगी। राजस्थान के जयपुर में मंगलवार को नागरिक सुरक्षा विभाग का स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें ऐसे स्वयंसेवकों को सम्मानित किया गया जिन्होंने खुद की जान की परवाह किए बिना आग, बोरवेल और कई आपदा में फंसे लोगों की जान बचाई। कार्यक्रम के दौरान सिविल डिफेंस के जवानों ने एक से बढ़कर एक डेमो का प्रेजेंटेशन दिया। कार्यक्रम में मौजूद राज्य के गृह मंत्री गुलाब चंद्र कटारिया ने कहा कि नागरिक सुरक्षा की इकाई अभी 18 जिलों और 10 नगर पालिकाओं में तैनात है, लेकिन जल्द ही नागरिक इसे हर जिले में तैनात किया जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में लगी मनु की मूर्ति को लेकर एक बार फिर से विवाद गर्मा गया। हाईकोर्ट में करीब 26 साल से मामला लंबित है, लेकिन पिछले दिनों कुछ दलित संगठनों ने घोषणा की थी कि वो हाईकोर्ट परिसर में मनु स्मृति को जलाकर मनु की मूर्ति को तोड़ेंगे। इसके बाद मंगलवार सुबह से ही हाईकोर्ट परिसर पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो गया। कई थानों और पुलिस लाइन से जवान बुलाकर हाईकोर्ट के सभी गेटों और मनु की मूर्ति के आसपास तैनात कर दिए गए। जोधपुर की तिवरी तहसील के गगाड़ी गांव में महिला सरपंच सुमन चौधरी की अनूठी पहल देखने को मिली। सरपंच ने महिला सम्मेलन का आयोजन करते हुए 500 से ज्यादा महिलाओं को इकट्ठा कर मानसिक तनाव को दूर करने और मनोरंजन करने के लिए चूल्हे छुड़वाकर कबड्डी के मैदान में उतार दिया। सरपंच की इस पहल का महिलाओं ने बखूबी साथ निभाया और पूरे दिन हुई कई प्रतियोगिताओं में भाग लेकर सरपंच की इस पहल का स्वागत किया। राजस्थान के बाड़मेर में नगर परिषद की विशेष बैठक में नए पट्टे जारी करने और वार्डों में बनी सीसी रोड की जांच करवाने समेत कई मांगों को लेकर पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। पार्षदों ने शहर में बनी नई सड़कों के जल टूटने पर सवाल खड़े किए और ठेकेदार पर घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। इस मुद्दे पर पार्षद और नगर परिषद के एक्सवाइन के बीच जमकर बहस हुई। बैठक में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कई योजनाओं को लेकर विचार विमर्श भी हुआ।